ये है ईवो फॉक्स का फैंटम एयर, जो सिर्फ 600 रुपए में कुछ ऐसे फीचर्स देता है जिन्हें बिलीव करना बहुत मुश्किल है। जैसे ये काफी लाइट वेट है, इनका डिजाइन भी बहुत यूनिक है, मैक्सिमम 12,000 DPI है, 6 प्रोग्रामेबल बटन्स हैं, RGB लाइट है जो डेस्कटॉप के म्यूजिक से भी सिंक हो सकते हैं, और 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी है। लेकिन सवाल यही होता है कि क्या ये एक्चुअली इतना अच्छा है, और अगर है तो ये इतना सस्ता कैसे है। इसका बॉक्स देखें, जो मेरे केस में साइड से थोड़ा सा डैमेज था, बट उतना फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज इसके अंदर के कंटेंट सही सलामत हो। और सबसे पहले हमें मिलते हैं कुछ स्टिकर्स जो शायद मैं कभी यूज भी नहीं करूंगा, और उसके साथ हमें मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड, और उसके बाद हमें मिलता है ये माउस जो काफी हल्का लग रहा है। रिकॉर्ड करते समय शायद लाइटिंग कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी, लेकिन ये माउस देखने में तो काफी अच्छा है। एंड दैट इज ऑल। इस माउस को पहली बार चलाने पर दो तरह की फीलिंग्स आ सकती है। एक कि अरे वाह, ये तो बहुत ही हल्का है, और दूसरा कि अरे ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट जरूर है, लेकिन इसका प्लास्टिक मटेरियल उतना हाई क्वालिटी का नहीं लगता है। ये मीडियम से बिग साइज वाले कैटेगरी में आ सकता है, और मेरे हाथों के लिए बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत कंफर्टेबल भी लगते हैं। इनके दो कलर ऑप्शंस हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट जो मेरे पास है, और दूसरे हैं ब्लैक एंड रेड जो पर्सनली मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। एंड फॉर सम रीजन इसमें कुछ ननचक्स और निंजा स्टार्स बने हुए हैं, जिनका इस माउस से कोरिलेशन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इनका जो ओवरऑल सरफेस टेक्सचर है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। ये बहुत ही स्मूथ है, लेकिन ये शाइनी नहीं है। ओवरऑल बहुत अच्छी मैट फिनिशिंग है दोनों व्हाइट और ब्लैक सरफेस पर। सिर्फ जो साइड बटन है और जो DPI बटन है उसमें शाइनी सरफेस है, और उनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम लग रही है। जो स्क्रोल व्हील है उसके ऊपर रबर टेक्सचर है, और ओवरऑल स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ है, और सारे बटन्स काफी क्लिकी हैं। ये कहीं से भी साइलेंट नहीं है, जो शायद उतना मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि ये गेमिंग माउस है, और गेमिंग सेशंस में वैसे भी हेडफोन्स पहने जाते हैं, तो ये वैसे भी सुनाई नहीं देंगे। और एक छोटी सी प्रॉब्लम और कि इनमें कुछ गैप्स भी हैं, जैसे इनके मेन बटन्स के पास और कुछ स्क्रोल व्हील वाले एरिया में भी, तो वहां से पानी इसके अंदर जा सकता है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि इसके आसपास कोई भी लिक्विड ना रखें। और इनके RGB लाइट्स के बारे में भी थोड़ी देर से बात करते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। अब बहुत जरूरी चीज, इसका सेंसर और इसका यूजेज। सबसे पहले इसमें इंस्टेंट का A825 सेंसर है। ये एक ऑप्टिकल सेंसर है जिसके साथ इनबिल्ट मेमोरी भी है, जिसमें इस माउस की सभी सेटिंग स्टोर होती है, और किसी भी डिवाइस में यूज करने पर वो सारी सेटिंग सेम रहेगी। और बाकी सभी स्पेसिफिकेशन जो सबके लिए मैटर करते हैं, जैसे इसमें 200 से लेकर 12,800 DPI तक का सपोर्ट है, 125 हर्ट्ज से लेकर 1000 हर्ट्ज तक की पोलिंग रेट है, 20G का एक्सेलरेशन और 60 IPS की स्पीड भी है, और ये 7000 FPS तक फ्रेम्स भी कैप्चर करता है। अब ये सभी स्पेक्स एकदम एक्सेप्शनल नहीं है। मुझे पर्सनली वो 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट बहुत अच्छी लगी, बट उसके अलावा इस प्राइस के लिए बाकी सभी स्पेक्स डिसेंट है। इसका नॉर्मल डे टू डे यूजेज काफी अच्छा है, इसमें ऑफिस वर्क या फिर जनरल ब्राउजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये एक गेमिंग माउस है, और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सिंगल प्लेयर गेम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बात जैसे ही कॉम्पिटिटिव गेमिंग की हो, तब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली जो लो सेंसिटिविटी में खेलते हो, उनमें बहुत तेजी से फ्लिक करने पर ये बीच में अटक सकता है, क्योंकि ये उतनी तेजी से इंफॉर्मेशन को रजिस्टर नहीं कर पाता है। ये सेम प्रॉब्लम मेरे पुराने रेडगियर A20 के साथ भी थी, और मुझे यही लगता था कि वो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो A20 में सिर्फ 125 हर्ट्ज की थी। बट फिर मुझे पता चला कि पोलिंग रेट एक लौता एस्पेक्ट नहीं होता है, उसके साथ बेहतर एक्सेलरेशन और स्पीड यानी कि बेहतर IPS रेटिंग भी होनी चाहिए, जो इस माउस में उतनी खास नहीं है। फिर भी इसका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, स्पेशली इसके प्राइस के लिए। सिर्फ 600 रुपए में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम और जो इस प्राइस में या फिर इससे भी डबल प्राइस वाले माउस में भी देखने को मिलती है, कि जो इसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 2 से 5 मिलीमीटर का, यानी सरफेस से 2 से 5 मिलीमीटर ऊपर भी ये मूवमेंट्स को रजिस्टर कर सकता है। इसका फर्क मोस्टली बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेमिंग में पड़ सकता है, जब मूवमेंट के बीच माउस थोड़ा सा लिफ्ट होता है, उस लिफ्ट ऑफ के बीच थोड़ा सा एडिशनल मूवमेंट मिल सकता है, जो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और पर्सनली मैंने एक भी बार इसे नोटिस नहीं किया है। ओवरऑल बोलूं तो डेली यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और गेमिंग में भी सिर्फ फ्लिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके अलावा ये बहुत अच्छे से चलता है। स्मूथ चलने का एक और बड़ा रीजन कि इसके नीचे जो रबर पैड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और हाँ, प्लीज उसके कवर को जरूर हटा लेना, क्योंकि उससे थोड़ी और प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे फ्रिक्शन भी थोड़ा बढ़ सकता है। यूजेज की काफी बातें हो गई, अब थोड़ा इनकी लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी गेमिंग माउस की तरह ये पूरा माउस नहीं चमकता है, सिर्फ इनके जो मेन बटन्स हैं उनके नीचे RGB लाइट्स हैं, और इनके बटन्स के नीचे बहुत अच्छा हेक्सागोनल डिजाइन भी है, जो बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे ये अप्रोच ज्यादा अच्छा लगा,
क्योंकि ये कंपैरेटिवली कम डिस्ट्रैक्टिंग है और ये डिजाइन को भी थोड़ा और मिनिमल बनाता है। और इनकी लाइट्स को चेंज करने के लिए और बहुत से कस्टमाइजेशन के लिए इनका एक खुद का सॉफ्टवेयर भी है। ये माउस तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है, इवन एंड्रॉइड में, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज में ही चल पाता है। तो कोई भी चेंजेस करने के लिए एक विंडोज डिवाइस होना बहुत जरूरी है। RGB लाइट्स के लिए इसमें 13 अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, प्लस इन्हें कम्प्लीटली ऑफ करने का भी ऑप्शन है। मैं पर्सनली एक स्टैटिक कलर प्रेफर करता हूँ और एक एडिशनल फीचर भी है जिससे इनकी लाइट्स को डिवाइस के म्यूजिक के साथ सिंक कर सकते हैं, और उसके लिए भी 3 अलग अलग मोड्स हैं। उसमें जो वेव का ऑप्शन है वो मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ राइट बटन की लाइट ही फ्लिकर करती है। बाकी दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, बस इनमें थोड़ा डिले लग सकता है। म्यूजिक सुनते सुनते अगर आप इनकी लाइट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस डिले को नोटिस कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, ये फीचर सिर्फ एक बार ही अच्छा लगता है, एंड कभी किसी के सामने शो ऑफ करना है तब अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आपके बाकी पेरिफेरल्स के लाइट्स भी म्यूजिक से सिंक हो सकती है तब ये थोड़े अच्छे लगेंगे, नहीं तो ये कम्प्लीटली पॉइंटलेस है। और म्यूजिक सिंक ऑफ करने पर इनका डिफॉल्ट कलर भी चेंज हो सकता है, तो वो दोबारा आपको सेट करना पड़ सकता है। और मैंने जो इनके बटन के बीच के गैप की बात किया था, उससे भी लाइट बहुत ज्यादा लीक हो सकती है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने नोटिस किया था तो सोचा शेयर कर लूं। और इनके सॉफ्टवेयर में लाइट्स के साथ ऑलमोस्ट हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, और प्रोबेबली ये सॉफ्टवेयर ही इस माउस की सबसे अच्छी चीज है। इसका UI देखे तो वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे पहले बटन्स का पेज है जिसमें इस माउस के सभी बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसी पेज में म्यूजिक सिंक वाला ऑप्शन भी है जो शायद RGB वाले सेक्शन में होना चाहिए था, बट ठीक है, ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। फिर दूसरा सेक्शन है मैक्रोस का। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है और इसमें बहुत ही हाई लेवल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं इसके पूरे पोटेंशियल में इसे यूज भी नहीं कर पाता हूँ। बस ऐसा समझ लो कि इसकी हेल्प से बहुत सारे शॉर्टकट्स या फिर शॉर्टकट के कॉम्बिनेशन को एक ही क्लिक से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा कॉपी पेस्ट वाला मैक्रो बनाया और उसे मैंने DPI वाले बटन में असाइन कर दिया, जिसमें सिर्फ एक ही क्लिक से किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं और 5 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली पेस्ट भी हो जाएगा। ये हेल्पफुल कैसे है? जैसे मुझे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ कॉपी करके पेस्ट करना है, तो उस मटेरियल को सिलेक्ट करके मैं अपने शॉर्टकट की को प्रेस करूंगा और जिस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है वहां पर जाकर क्लिक करूंगा और वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है और मैक्रोस की हेल्प से और भी एडवांस चीजें कर सकते हैं। फिर अगला सेक्शन है परफॉर्मेंस का। इसमें माउस सेंसिटिविटी, स्क्रोलिंग स्पीड, डबल क्लिक स्पीड, DPI और DPI के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के तुरंत बाद मैंने यही सेक्शन ओपन किया था इसकी DPI को चेंज करने के लिए। सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस माउस के डिस्क्रिप्शन में 600 से 12,800 की DPI मेंशन्ड है, लेकिन ये 200 DPI तक जा सकता है। I mean, अगर ये इतना नीचे जा सकता है तो इसे मेंशन भी करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। और फाइनली इसमें RGB सेक्शन है जिसमें इनकी लाइट्स की ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं, और 13 अलग अलग मोड्स तो हैं ही। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू 3 से 4 प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी चेंजेस करने के बाद वो ग्रीन टिक बटन जरूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो के नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को भी। फाइनल सवाल यही है कि ये इतना सस्ता कैसे है? मतलब सिर्फ 600 रुपए में 12,000 DPI, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट और प्रॉपर कस्टमाइजेशन के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट तो यही है कि ये उतने ड्यूरेबल नहीं है, तो कोशिश करना ये टेबल से ना गिरे। और दूसरा में भी इनका सेंसर, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी वाला सेंसर नहीं है बल्कि एक बजट सेंसर ही है। और इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस जैसे 60 IPS और 20G एक्सेलरेशन ये गेमिंग के लिए थोड़ी लिमिटिंग हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से ये 600 रुपए में बहुत अच्छा गेमिंग माउस है। लुक वाइज ये बहुत अच्छा है और इसमें RGB के भी कई मोड्स मिल जाते हैं, प्लस वो 12,000 DPI और 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो क्या ये आपको लेना चाहिए? मैं इसे पिछले 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और उसके बेसिस पर मैं इसे आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड आई रियली एक्सपेक्ट कि ये माउस बिना किसी प्रॉब्लम के एटलीस्ट 2 से 3 साल तो चले। मेरा पिछला माउस रेडगियर A20, उसमें ऑलमोस्ट 5 साल के बाद ही प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से मुझे ये माउस लेना पड़ा था। उसके कंपैरिजन में बाय द वे ये सस्ता भी है और हर मामले में बेहतर भी। तो डेफिनेटली मैं ये माउस आप सबको रेकमेंड करूंगा और लिंक्स इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फाइनली हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, तो कांग्रेचुलेशंस टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।